कई पेशेंट हैं क्लिनिक में आकर मिलते हैं, वो बताते हैं कि वैसे तो उनको कोई सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वो मॉर्निंग में उठते हैं उसमें उसमें उनको अच्छा इरेक्शन आता है। लेकिन जब वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं या जैसे ही वो सेक्स करने जाते हैं, पेनिस में उनके लिंग में जो तनाव है वो तनाव आता है, लेकिन वो तुरंत से चला जाता है। जैसे ही वो टच करते हैं या जैसे ही वो सेक्स स्टार्ट करते हैं, उसके साथ ही इरेक्शन जो होता है वो इरेक्शन लूज हो जाता है इनका पेनिस। यानी उनको जो सेक्स में जो है वो परेशानी आना शुरू हो जाती है, उनमें इरेक्शन नहीं आ पाता उस समय। ऐसी जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन की वजह से वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी और जो स्ट्रेस होता है वो उनका बढ़ जाता है और वो सेक्स से धीरे धीरे कतराने लग जाते हैं। और जब कभी भी वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, अगेन उनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है जो बार बार आती है। उनके सेक्स की इच्छा होगी, लेकिन उनको इच्छा के साथ साथ उनको इरेक्शन नहीं आता है। ऐसी जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को कहते हैं साइकोजेनिक इम्पोर्टेंसी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी साइकोजेनिक इम्पोर्टेंसी के बारे में कि आखिर जो साइकोजेनिक इम्पोर्टेंसी है ये क्या होती है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण है, इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि इसमें काम में ली जाती है, तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम से उनको छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यह जो साइकोजेनिक इंपॉर्टेंसी होती है, इसमें कोई फिजिकली उसमें कोई कॉज नहीं होता है। उनके हार्मोन लेवल जो होते हैं, हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन होता है वो भी उनका अच्छा होता है। उनकी फिजिकली अगर उनको देखें तो उनको भी पता नहीं चलता है कि उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जब कभी भी, और उसके साथ साथ ही उनको वैसे पेनिस में इरेक्शन आता है जब वो कुछ सेक्स के विचार आते हैं या फिर कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा सीन देखते हैं तो उसमें उनको अच्छे से तनाव आएगा। लेकिन जैसे वो सेक्स करने के लिए जाएंगे और या तो वो जैसे बीच में ही जो तनाव होता है, जो पेनिस में इरेक्शन होता है, लिंग में जो तनाव आना चाहिए वो आता है, लेकिन जैसे सेक्स के बीच में वो चला जाता है, या भी जब उनको अटेम्प्ट करना होता है तो उस समय नहीं आ पाता। इसके साथ ही उनमें एक और सिम्टम देखने को मिलता है कि उनको जो पेनिस में इरेक्शन तो आता है, लेकिन इतना इरेक्शन अच्छा नहीं आता है कि वो सेक्स कर पाए, या फिर उनको जो इरेक्शन होता है, इरेक्शन सेक्स के बीच में ही जो इरेक्शन होता है वो लूज हो जाता है, यानी पेनिस जो होता है वो ढीला पड़ जाता है। इस तरह के जो सारे सिम्टम अगर देखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि आपको साइकोजेनिक इंपोर्टेंसी की शिकायत जो है वो आपको हो सकती है। और ऐसा देखा गया है कि यह जो कंडीशन होती है, जो यंग मेल्स होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और उसमें भी करीब करीब इंपोर्टेंसी के जो भी केसेस होते हैं उसमें ऐसा माना जाता है कि 40% केसेस जो होते हैं वो साइकोजेनिक इंपोर्टेंसी होती है, यानी उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, ये जो बात होती है वो घर कर जाती है कि उनके साथ कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम है और वो सेक्स नहीं कर पाएंगे। खास तौर से जब वो सेक्स करने के लिए जाते हैं उसमें कतराने लग जाते हैं। ऐसे जो पेशेंट होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो मैंने आज तक देखा है, उनको सेक्स को लेकर उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है कि वो परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनका जो कॉन्फिडेंस होता है उसकी वजह से बार बार जब ये ऐसा होता है तो उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और वो उनमें प्रॉब्लम जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से उनकी फैमिली इश्यूज जो होते हैं वो भी खड़े होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से उनकी आपसी अनबन होना और बात जो होती है वो बात डाइवोर्स तक भी पहुंच जाती है। और कई दफ़ा ऐसे पेशेंट हैं जो कि न्यूली मैरिड हैं, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंट है वो हमारे पास आके मिलते हैं। या फिर जो ऐसे पेशेंट हैं जिनकी की शादी होने वाली है, ऐसे जो मेल पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा आकर मिलते हैं कि उनकी शादी होने वाली है और उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो सेक्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, ये तो बात होगी इसके लक्षणों की। अब हम बात करते हैं कि इसके कैसे कौन से कारण होता है, किस वजह से ऐसा होता है। इसमें जो सबसे बड़ा कारण जो देखने को मिला है वो होता है उनके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी, यानी उनको एक परफॉर्मेंस को लेके वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, उसमें एक प्रेशर में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो सेक्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और कहीं उनके साथ में कहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ जाए, कहीं वो सेक्स करने जाएं और उनके साथ में कहीं ऐसा नहीं होगा उनके इरेक्शन नहीं आए, उसकी वजह से वो क्या सोचेगी उनकी पार्टनर। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। या फिर कभी उनका पास्ट में अगर कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, कभी वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की है लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाए, चाहे वो कोई भी कारण से हो, चाहे झिझक की वजह से हो, चाहे वो उनके साथ कुछ फिजिकल इशू रहा हो या मेंटल इशू कुछ रहा हो उसकी वजह से हो, तो उसकी वजह से जब वो नहीं कर पाते हैं तो उनके फ्यूचर में भी उनके दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि उसमें प्रॉब्लम आई थी, आज और करने जा रहा हूँ या कल फिर और करने जाऊँगा तो उसमें कहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं आ जाए। उस वजह से जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उसमें प्रेशर की वजह से वो उनमें जो इस तरह की प्रॉब्लम है वो आना शुरू हो जाती है। ये इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है, यानी मानसिक तनाव रहता है, दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, ओवर थिंकिंग की शिकायत है, नेगेटिव थॉट आते हैं। इसके अलावा अगर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, वो बहुत ज़्यादा मन उदास रहता है, दुखी रहता है, डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं उन उन उस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी यह जो साइकोजेनिक इंपॉर्टेंसी है वो देखने को मिलती है, क्योंकि उनके फिजिकली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उनको जो दिमाग होता है, दिमाग जो होता है, दिमाग इसमें उनका साथ नहीं देता है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो होती है, फ्री माइंड से
करने वाली एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन जब उनके दिमाग में प्रेशर रहता है, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी रहती है, या उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उस किसी चीज़ में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और वो इम्पोर्टेंसी की शिकायत आ जाती है। इसके साथ ही एक और बड़ा कारण देखने को मिला कि कई लोग जो होते हैं जिनको मास्टरबेशन को लेके, हस्तमैथुन को लेके उनके मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट जो होता है, बहुत ज़्यादा उनको हीन भावना से वो ग्रसित होते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है बचपन में, और उसकी वजह से जब वो सेक्स करने जाएंगे तो उनके साथ प्रॉब्लम आएगी। और ऐसा ही क्योंकि जब उनका दिमाग होता है, दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, और जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करने जाते हैं उसके साथ में उनके साथ में ऐसा घटित होता है, और उसकी वजह से उनको तनाव नहीं आ पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में रहते हैं पास्ट की उनकी जो हैबिट्स रही है, बैड हैबिट्स रही, उसकी वजह से। और उसकी वजह से उनको धीरे धीरे आगे उनकी ये जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अगेन वही बात है, वो परफॉर्मेंस एंजाइटी के, परफॉर्मेंस के लेके जो प्रेशर होते हैं उसके वो शिकार हो जाते हैं, और उसकी वजह से उनको इस तरह की जो इंपॉर्टेंस या जो नपुंसकता होती है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच में अगर उनका रिलेशन सही नहीं है, उनके बीच में आपस में जो बॉन्डिंग होती है वो अगर सही नहीं है, तो वह भी कहीं ना कहीं इसका कारण बन सकता है इस तरह की इंपॉर्टेंस या नपुंसकता का। इसके अलावा कई पुरुषों को एक झिझक या शर्म के मारे वो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसको ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से भी उनको ये धीरे धीरे आगे जाकर उनको जब वो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है वो शर्म के मारे उनको बार बार जब आना शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे वो प्रेशर में आना शुरू हो जाते हैं, और उनके साथ में ये जो इस तरह की इंपॉर्टेंसी या जो ये नपुंसकता की जो शिकायत होती है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा कभी आपका सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, इमोशनल अगर आप हर्ट हुए हैं, तो उसकी वजह से भी आपके साथ में ये प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, यह इसके कुछ मेजर कॉज होते हैं, मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से पुरुषों के अंदर साइकोजेनिक इम्पोर्टेंसी या जो इस तरह की जो नपुंसकता होती है वो देखने को मिल सकती है। अब यदि हम बात करें ट्रीटमेंट पार्ट की, तो जब कभी भी ऐसे पेशेंट हैं जो कि आकर क्लिनिक में मिलते हैं, तो उसमें उनके सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो देखने की कोशिश की जाती है, उनको जानने की कोशिश की जाती है कि वाकई में क्या इनके साथ में प्रॉब्लम है, या जो ये साइकोलॉजिकली उनके साथ में जो इशू आ रहा है, यानी फिजिकली बिल्कुल ठीक है लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से वो जो इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से उनके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको जानने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा उनके हार्मोन लेवल को चेक किया जाता है, उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि सेक्स हार्मोन होता है उसको देखा जाता है, और उसके अलावा उनकी और भी कोई जांच होती है वो करवा के देखी जाती है। उसके बाद में उनको जब लगता है कि इनका हार्मोन लेवल वगैरह सब कुछ सही है लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको काउंसलिंग का इसमें बहुत बड़ा एक रोल होता है, उनको समझाना, उनको कॉन्फिडेंस देना, और उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उसके साथ साथ ही कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इसमें अगर मैं कुछ खास दवाइयों की यहाँ पर मैं बात करूँ जो कि मैं अक्सर अपनी क्लिनिक में काम में लेता हूँ इस तरह के पेशेंट्स के लिए, तो उसमें एक मेडिसिन है जिसका नाम है योम्बिनम का मदर टिंचर। योम्बिनम का मदर टिंचर इस तरह की कंडीशन को दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा डेमियाना का मदर टिंचर भी इस तरह की कंडीशन को दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ ही पेशेंट की कंडीशन, मेंटल कंडीशन क्या है, अभी कितना वो स्ट्रेस में है, कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार तो नहीं है, उसके अलावा उनको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट की उनको शिकायत तो नहीं है, और भी सारे पैरामीटर्स देखते हुए, और भी सिम्टम्स को देखते हुए कुछ मेडिसिन होती है जो कि इनको स्ट्रेस को कम करे, उनको कॉन्फिडेंस दे, उस तरह से उसके साथ में कुछ होम्योपैथी मेडिसिन ऐड करने से उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, काफ़ी बेनिफिट है वो देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा, यदि आपके साथ में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, साइकोजेनिक इंपोर्टेंसी या नपुंसकता की अगर आपको शिकायत आ रही है, साइकोलॉजिकली अगर आप प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा होम्योपैथी जरूर लें। आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।